तो एक बार फिर से अब तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का दर्शकों का स्वागत है, खैर मकदम है। बड़ी खबर यह है कि कांग्रेस के बाद भाजपा ने यानी बीजेपी ने भी अपना मैनिफेस्टो, अपना घोषणा पत्र है वो जारी कर दिया है। और आमतौर पर यह रिवाज रहा है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों के द्वारा, गठबंधनों के द्वारा जो है वो मैनिफेस्टो और यह घोषणा पत्र जारी करते हैं, जिसके माध्यम से वो वोटरों को साधने की कोशिश करते हैं। ये दीगर बात है कि उस कमिटमेंट का, उस घोषणा पत्र का, उस मैनिफेस्टो का कितना अमल हो पाता है, ये सवालों को घेरे में है। बहरहाल बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और हम सिर्फ एक बिंदु पर विश्लेषण करेंगे, वो है रोजगार के विषय पर। क्योंकि रोजगार एक महत्वपूर्ण विषय है और तमाम राजनीतिक पार्टियों के द्वारा, तमाम गठबंधनों के द्वारा इस बात की कोशिश की जा रही है कि जो बेरोजगार नौजवान है, जो युवा है, जो यूथ है, उसको अपनी तरफ साधा जाए। इसके लिए लंबे चौड़े दावे किए जा रहे हैं। और आपको पता है कि कल ही जो है आरजेडी ने 1 करोड़ सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। 1 करोड़, ये असंभव सा लगता है कि आरजेडी जैसी पार्टी ने कहा है कि हम जो है वो 1 करोड़ सरकारी नौकरी देंगे। ऐसे ही कांग्रेस ने और बीजेपी ने भी वादे किए हैं। कुछ पॉइंट्स को मैंने जॉट डाउन किया है आपके लिए, ताकि मैं आपको थोड़ा दोनों को कंपैरिजन कर सकूं। राजनीतिक दलों ने अब तक जो घोषणा पत्र जारी किए हैं उसको हम समझ सकें। तो बीजेपी ने जो कहा है वो आंकड़ों पर बहुत ज़बरदस्त जोर है और आंकड़ों की ही बाजीगरी आमतौर पर मैनिफेस्टो में या घोषणा पत्र में होती है। बीजेपी ने रोजगार को लेकर, स्वरोजगार को लेकर लंबे चौड़े दावे और वादे किए हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में जब घोषणा पत्र जारी किया जा रहा तो जाहिर सी बात है देश की पूरी मीडिया जो कहीं ना कहीं उनको फोकस कर रही थी। लेकिन हमारा फोकस जो है प्रधानमंत्री नहीं है, हमारा फोकस है रोजगार को लेकर जो कमिटमेंट किया गया है, जो वादे और दावे किए गए हैं उस पर है। तो बीजेपी ने कहा कि हम 7 IIT बनाएंगे, 6 IIIT बनाएंगे, 7 IIM बनाएंगे, 15 एम्स बनाएंगे, 315 मेडिकल कॉलेज बनाएंगे और 390 की संख्या में विश्वविद्यालय या यूनिवर्सिटी बनाएंगे। इतना ही नहीं, युवाओं को हम PM कौशल विकास योजना ट्रेनिंग दे करके उनको स्वावलंबी बनाएंगे, स्वरोजगार के लिए खड़ा करेंगे। स्टार्टअप एक महत्वपूर्ण विषय है। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी बड़ी डिमांड है। स्टार्टअप इकोसिस्टम स्थापित किया जाएगा जो विश्व का सबसे बड़ा इकोसिस्टम होगा। पेपर लीक के लिए केंद्र सरकार ने पहले ही कानून बना दिया है, लिहाजा उसका जिक्र किया गया है। यानी कि रोजगार को लेकर के जबरदस्त फोकस है और ये बताने की कोशिश है कि अगर ये सरकार यानी कि एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार अगर फिर से सत्ता पर आती है तो हम इन चीज़ों को पूरा करेंगे। रोजगार को लेकर के, स्वरोजगार को लेकर के हम अपने हर एक दावे और वादे को पूरा करेंगे। जाहिर सी बात है इन चीज़ों में आप देखिए तो पूरा का पूरा जो फोकस है वो युवाओं पर है, यूथ पर है और कहीं न कहीं बेरोजगार नौजवानों को साधने की कोशिश है। तो जाहिर सी बात है तमाम पार्टियों की ये कोशिश होती है। बीजेपी ने भी इसकी कोशिश की है कि वो युवाओं को अपनी ओर आकर्षित करे। अगर थोड़ी सी बात हम कांग्रेस की कर लें तो कांग्रेस ने भी 30 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया है। अगर पार्टी कहती है अगर इंडिया अलायंस सत्ता में आती है, कांग्रेस सत्ता में आती है तो 30 लाख सरकारी नौकरी जो है वो बेरोजगार युवाओं को देंगे। इसके साथ ही उनकी जो 10 न्याय गारंटी है, जिसमें युवा गारंटी एक महत्वपूर्ण गारंटी है, महिलाओं की गारंटी, किसानों की गारंटी, हिस्सेदारी की गारंटी और श्रमिकों की गारंटी, तो इस तरह की 10 उनकी गारंटी है जिसमें युवा गारंटी सबसे महत्वपूर्ण है। और युवाओं को लेकर उन्होंने कहा है हम 30 लाख जो है सरकारी नौकरी लेकर आएंगे और पेपर लीक को लेकर के हम सख्त कानून बनाएंगे और सख्त इस पर कार्रवाई करेंगे। तो देखिए बीजेपी हो या कांग्रेस हो, युवाओं को साधने की कोशिश कर रही है। और जैसा मैंने पहले कहा कि बिहार में आरजेडी ने कहा कि हम 1 करोड़ सरकारी नौकरी लेकर के आएंगे। तो जाहिर सी बात है आप देखिए तो कहीं ना कहीं युवाओं को एक केंद्र बिंदु में रख करके ये काम किया जा रहा है। लेकिन बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। बात ये होती है कि जो वादे और दावे किए जा रहे हैं वो चुनाव के बाद कितने अमल पर आते हैं। कुछ और बिंदुओं को मैंने नोट डाउन किया है, उससे मैं आपको आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। बीजेपी के महत्वपूर्ण घोषणा पत्र जो बिंदु हैं उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं ये तो रोजगार को लेकर रही है। उसके अलावा बहुत महत्वपूर्ण चीज़ों का उन्होंने जिक्र किया है, उस पर हम फोकस नहीं कर रहे हैं। लेकिन रोजगार को लेकर जो सब महत्वपूर्ण बिंदु है उस पर हम लोगों ने चर्चा की और ये बताने की कोशिश की है कि रोजगार को लेकर के बीजेपी ने कहा है कि हम 7 IIT, 6 IIIT, 7 IIM, 15 एम्स, 315 मेडिकल कॉलेज और 390 विश्वविद्यालय बनाएंगे। तो जाहिर सी बात है एक कमिटमेंट, एक बड़ा वादा जो है बीजेपी है युवाओं के साथ कर रही है। इसी तरह का वादा कांग्रेस ने किया है, आरजेडी ने किया है, तमाम क्षेत्रीय पार्टियां कर रही हैं, तमाम जो
राजनीतिक दल हैं वो इस तरह के दावे और वादे कर रहे हैं। लेकिन जैसा मैं कह रहा था कि इन वादों और दावों का कितना इम्प्लीमेंटेशन होता है, उसका एक एग्जाम्पल हम झारखंड के संदर्भ में देख सकते हैं कि झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने ये वादा किया था कि हम अगर सत्ता में आते हैं तो प्रत्येक वर्ष जो है 5 लाख सरकारी नौकरी लेकर आएंगे, लेकिन उस कमिटमेंट को फुलफिल नहीं किया गया। इसी तरह केंद्र की मोदी सरकार ने 2 करोड़ प्रत्येक वर्ष सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, जिसकी खूब आलोचना भी विपक्ष द्वारा की जाती है कि उन करोड़ों नौकरियों का क्या हुआ है। 10 साल सरकार सत्ता में रही तब तो 20 करोड़ सरकारी नौकरियां मिल जानी चाहिए थी, लेकिन अब तक वो नहीं मिली हैं। तो जाहिर सी बात है, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, जो वादे और दावे करती हैं उसको फुलफिल नहीं किया जाता है। लिहाजा तमाम चीज़ों को जो छात्र हैं, जो युवा हैं, जो बेरोजगार हैं, जो नौजवान हैं, वो जानते हैं, समझते हैं, देखते हैं, उनको पता है कि उनको किसे वोट करना है और अच्छे कैंडिडेट को चुनकर लोकसभा भेजना है, ताकि उनके मुस्तकबिल को लेकर, उनके फ्यूचर को लेकर बेहतर डिसीजन लिया जा सके। लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि अब कहीं न कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बात तो स्पष्ट नजर आ रही है कि कोई भी पार्टी, कोई भी गठबंधन जो है वो युवाओं को इग्नोर नहीं कर रही है, युवाओं को नज़रअंदाज नहीं कर रही है। उनके केंद्र बिंदु में युवा हैं, बेरोजगार हैं, नौजवान हैं और उनको साधने की हर मुमकिन कोशिश हो रही है। ये अच्छी बात है। ये दीगर बात है, उसके इम्प्लीमेंटेशन पर सवाल उठा सकते हैं हम, उसके सच्चाई पर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन इस बात पर बिल्कुल फोकस है कि युवाओं को साधा जाए और इसके लिए लंबे चौड़े दावे और वादे किए जा रहे हैं, चाहे बीजेपी हो या एनडीए हो या कांग्रेस हो या फिर इंडिया अलायंस हो। तो कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों को लेकर के देखने वाली बात होती है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो क्या कुछ कहती हैं। जेडीएन जैसा कहा है कि 1 करोड़ सरकारी नौकरी लेकर आएंगे, ऐसे तमाम राज्यों में इस तरह की घोषणाएं हो रही हैं। लेकिन बीजेपी ने आज अपना मैनिफेस्टो, अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इससे पहले जो है कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया था, क्योंकि लोकसभा चुनाव का बिल्कुल बच चुका है और तमाम जो लोग हैं वो चुनावी मोड में है। राजनीतिक दलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वो अपना घोषणा पत्र जो है जारी करें। हमारी कोशिश भी है न्यूज़ मॉनिटर के माध्यम से आप तक लोकसभा चुनाव की तमाम बातों को आप तक पहुंचाएं और आप एक अच्छे कैंडिडेट को, एक बेहतर कैंडिडेट को और एक पढ़े लिखे कैंडिडेट को जो है संसद तक भेजें, लोकसभा तक भेजें, ताकि वो आपके मुस्तकबिल को लेकर के, आपके आने वाले कल को लेकर के, अपने फ्यूचर को लेकर के, आपके बच्चों को लेकर के एक बेहतर डिसीजन ले सके। हमारी कोशिश यही है कि आप एक सजग होकर के, अवेयर होकर अपने वोटिंग राइट्स का, अपने मताधिकार का प्रयोग करें। थैंक यू सो मच।